बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम ही अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुशारका। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं सीरीज ऑफ लेक्चर्स अपने रिकॉर्ड करवा रहा हूँ रिलेटेड टू इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। मुशारका, सबसे पहले हम मुशारका की एक जनरल डेफिनेशन को समझेंगे और फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मुशारका यानी मुशारका की कितनी टाइप्स होती हैं उसको समझेंगे विद एग्जांपल इंशाअल्लाह अजीज। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। मुशारका की सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। मुशारका की डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है कि मुशारका इज अ काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप, यानी मुशारका एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर जो कि क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसके अंदर पार्टनरशिप हो रही होती है वेयर ऑल पार्टनर्स गिव्स मनी फॉर इन्वेस्टिंग इन अ कमर्शियल एंटरप्राइजेस। देखें, यहां तक हमें डेफिनेशन के अंदर क्या बताया जा रहा है कि मुशारका, वैसे तो ये मुशारका जो वर्ड है ये शिरकत से निकला है और शिरकत से ये चीज वाज़ेह होती है कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करें। जैसे मिसाल के तौर पर एक बिजनेस है, उसके अंदर जो है वो खर्चा आ रहा है 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। 50 लाख रुपए एक पार्टनर ने इन्वेस्ट करे, 50 लाख रुपए दूसरे पार्टनर ने इन्वेस्ट करे, तो ये क्या कहलाएगी, ये पार्टनरशिप कहलाएगी। और कौन सी पार्टनरशिप कहलाएगी, मुशारका पार्टनरशिप कहलाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टनर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब दो हों या दो से ज्यादा पार्टनर हों जो कि इन्वेस्ट करें अपने बिजनेस के अंदर, तो उस पार्टनरशिप को हम क्या कहते हैं, मुशारका। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बात बताई जा रही है, इस पूरा जो पहला पार्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा, इसमें वाज़े तौर पर ये बात बताई जा रही है कि ये मुशारका एक पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरा जो हमें पॉइंट बताया जा रहा है, प्रॉफिट। आगे मैं चलूंगा डेफिनेशन में। प्रॉफिट इज शेयर्ड, profit is shared as per agreed ratio and in case of loss, loss is borne as per ratio of investment। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाहिर है एक पार्टनरशिप तो हो गई, दोनों ने इन्वेस्ट भी कर लिया अमाउंट और पार्टनरशिप को स्टार्ट भी ले लिया, मुशारका स्टार्ट हो गया। लेकिन अब आगे जाके जो बात तय होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये होती है कि प्रॉफिट किस तरह से शेयर होगा या लॉस होगा अगर बिजनेस के अंदर, वो किस तरह से शेयर होगा। तो वो बात इस डेफिनेशन के अंदर बताई जा रही है कि प्रॉफिट इज शेयर्ड एज पर एग्रीड रेशो। यानी कि दो पार्टनर हैं, दोनों ने एग्री कर लिया कि भाई 50% जो भी हम बिजनेस से अर्न करेंगे प्रॉफिट, 50% आप रखिएगा, 50% मैं रखूंगा। तो इस तरह भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है, 30-70 भी हो सकता है। तो ये पार्टनर्स पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से तकसीम करना चाहते हैं प्रॉफिट की। तो वही बताया जा रहा है कि प्रॉफिट इज शेयर एज पर एग्रीड, यानी दोनों जो पार्टनर है वो जिस मतलब यानी कि एग्री करते हैं रेशो पर, वो जो है वो तय हो जाएगा। यानी 50-50% हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों प्रॉफिट रखेंगे, तो ये तय हो गया दोनों के दरमियान। तो ये बताया जा रहा है प्रॉफिट तो इस तरह से तकसीम होगा। लेकिन इन केस ऑफ लॉस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ लॉस, लॉस इज बॉन्ड एज पर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी अब इसके अंदर क्या बताया, यहां पर जो है वो एग्री का मामला नहीं होगा, यहां पर ये देखा जाएगा लॉस के अंदर कि इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर अज्यूम कर लेते हैं हम दो पार्टनर हैं, एक ने जो है वो 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, एक ने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 60 लाख वाले की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उस हिसाब से जो है वो लॉस बेयर होगा और उसके हिसाब से जिसके पास कम है उस हिसाब से जो है वो बेयर होगा। यानी यहां पर जो है वो क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को देखा जाएगा, यहां पर इन्वेस्टमेंट को देखा जाएगा लॉस के अंदर के इन्वेस्टमेंट किसने कितनी ज्यादा की हुई है, उसी हिसाब से जो है वो लॉस को तकसीम किया जाएगा। और प्रॉफिट के अंदर वो प्री एग्रीड रेशो के तहत, यानी कि जो भी वो एग्री करें 50-50, तो उस हिसाब से, या 40-60, उस हिसाब से जो है वो तकसीम हो जाएगा। तो ये था डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का। और ऊपर जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बता ही दिया कि मुशारका एक पार्टनरशिप है जिसके अंदर सारे के सारे पार्टनर, चाहे दो पार्टनर हो या दो से ज्यादा हो, वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ मुशारका, यानी मुशारका की टाइप्स कितनी होती हैं। तो दो तरह की टाइप्स होती हैं मुशारका की, अगर हम समझने जाएं एक एक करके समझते हैं। पहले मैं पहली वाली आप लोगों को समझाना चाहूंगा, ये वाली सबसे पहली टाइप है शिरकतुल मिल्क। शिरकतुल मिल्क क्या है, जॉइंट ऑनरशिप ऑफ 2 or more persons इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी।
यानी पहले वाली शिरकतुल मिल्क के अंदर ये बताया जा रहा है, यानी मिल्कियत, मिल्क निकला है मिल्कियत से, शिरकत करना यानी पार्टनरशिप होना किसी भी मिल्कियत में या मालिक होना किसी चीज का, शिरकतुल मिल्क। और मालिक हमेशा बंदा जो है कोई प्रॉपर्टी कोई असेट का ही होता है। तो शिरकतुल मिल्क के अंदर क्या आएगा, ज्वाइंट ऑनरशिप, यानी ये एक ऐसी पार्टनरशिप है कि जिसमें ज्वाइंट ऑनरशिप हो रही होती है ऑफ 2 और मोर, यानी 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या असेट, तो उसे हम कहते हैं शिरकतुल मिल्क। एग्जाम्पल इसकी क्या है, एग्जाम्पल हम समझेंगे ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ सके ये वाली टाइप। एग्जाम्पल में हमें ये बताया जा रहा है परचेज ऑफ कार बाय 2 ब्रदर्स फॉर यूज, यानी 2 भाई थे, दोनों ने मुशारका किया, शिरकत की, शिरकत करने में दोनों ने इन्वेस्ट करा उस प्रॉपर्टी के अंदर और दोनों ही उस प्रॉपर्टी या उस कार, यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही कार की, यानी परचेज ऑफ कार, यानी उन्होंने एक गाड़ी खरीदी जिसमें दोनों ने मिलकर खरीदी, दोनों ने इन्वेस्ट किया और दोनों ही उसके ऑनर हैं, तो ये किस तरह की पार्टनरशिप कहलाएगी, शिरकतुल मिल्क। तो उम्मीद करता हूं ये पहली टाइप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरी टाइप की तरफ आते हैं, दूसरी टाइप है शिरकतुल अक्द। अच्छा जी, शिरकतुल अक्द से पहले अक्द की मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताना चाहूंगा। अक्द के मतलब होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अक्द के वैसे जो लफ्जी माने हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट के। तो शिरकतुल अक्द के अंदर क्या होता है, ज्वाइंट कमर्शियल एंटरप्राइज। अब देखें यहां भी पार्टनरशिप हो रही है लेकिन कमर्शियल, यहां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है वो बताई जा रही है ज्वाइंट कमर्शियल एंटरप्राइज, यानी दोनों पार्टनर तो हैं, शिरकत तो हो रही है, मुशारका तो हो रहा है, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा है। एग्जाम्पल इसकी क्या दी हुई है कि कार, अब देखें वही कार की एग्जाम्पल है, वहां कार उन्होंने दोनों ने ली और अपने इस्तेमाल के लिए ली। यहां पर क्या हो रहा है, कार परचेज बाय 2 ब्रदर्स एज टैक्सी, यानी अब उस जो चीज परचेज की उन्होंने उसको कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी एज अ टैक्सी, टैक्सी के तौर पे उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि उससे प्रॉफिट जनरेट हो या प्रॉफिट अर्न हो। तो ये थी दोनों टाइप्स मुशारका की, यानी शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक्द। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने मुशारका को डिस्कस करा और टाइप्स ऑफ मुशारका भी हमने डिस्कस करी। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।